हम लोग आज डिस्कस करेंगे धान की फसल के बारे में। धान एक ऐसा फसल है जिसके बारे में हम सभी परिचित हैं। हर घर में, खासकर जो बिहार में मुख्य फसल के रूप में जाना जाता है। ये अक्सर जो क्वेश्चन आता है उसमें 4-5 टॉपिक वाइज क्वेश्चन आता है। एक थोड़ा परिचय के रूप में धान के बारे में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो थोड़ा सा उसका बेहतरीन परिचय दिया जाए, जिससे देखने वाले समझने वाले थोड़ा सा उसको अच्छा समझे। और धान के बारे में तो सभी को पता है, हम लोग को पता है, सभी को पता है कि धान के बारे में बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी हम लोग को एक, जैसे कि बिहार में हम लोग को माना जाता है क्योंकि मुख्य फसल के रूप में, मुख्य खाद्यान्न के रूप में हम धान ही जीवन है इसको कह सकते हैं। क्योंकि हर घर में धान, और धान हमारे भोजन में मुख्य स्थान रखता है। सबसे पहले धान का हम बोटनिकल नेम जरूर याद करेंगे। हर एग्जाम में, हर कॉम्पिटिशन में ये बोटनिकल नेम हमको आता ही आता है। तो फर्स्ट हमारा है ऊर्जा सटाई। ये हमारा धान का बोटनिकल नेम। धान बिहार का मुख्य खाद्यान्न है। और दूसरा, इसमें हम किस मौसम में एग्रीकल्चर, एज ए एग्रीकल्चर स्टूडेंट हमको बहुत अच्छे से आना चाहिए कि कौन सा खरीफ का फसल है, कौन सा रबी का फसल है। तो ये धान हम खरीफ के मौसम में हम इसको लेके चले। खरीफ के मौसम में हम इसको रखेंगे। बिहार में लगभग जो जमीन एक्वायर्ड होता है धान की फसल के लिए 33 लाख हेक्टेयर का ये धान का एक्वायर्ड होता है। अब दूसरा सवाल आता है उत्पत्ति स्थल के रूप में। तो उत्पत्ति स्थल हर देश का कुछ ना कुछ अपना एक कंट्रीब्यूशन होता है, जिसके रूप में वो, जैसे धान के रूप में हमको अलग अलग फसलों का अलग अलग उत्पादन उत्पत्ति स्थल है। तो धान का उत्पादन स्थल, उत्पत्ति स्थल भारत है। तो भारत इसमें एक गौरव का प्रतीक है कि हम ये वैदिक काल से ही हम लोग इसका रखते हैं नॉलेज की हम धान के रूप में भारत इसका उत्पत्ति करता है। और हम ही इसका सबसे पहले उत्पादन करने वाले देश है। इसका गौरव भारत को प्राप्त है। हम परिचय के बाद में धान के जलवायु और क्लाइमेट, जो कि किसी भी फसल के लिए जो उसके फैक्टर होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं, तो उसमें उस कैसा वातावरण होगा, किस प्रकार का मौसम का चुनाव करेंगे, टेम्परेचर कैसा चाहिए, पीएच कैसे चाहिए, इन सब बातों का ख्याल करके हम उपज और उसमें ज्यादा उत्पादकता ला सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो हमारा इंग्रेडिएंट है, जो ज्यादा जरूरत का चीज है, वो हमको उपयुक्त मौसम हमको ऐसा चाहिए जो 4 से 6 माह तक 21 डिग्री टेम्परेचर से अधिक धान की खेती के रूप में। अनुकूल मौसम में अगर हम कहेंगे तो 20 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का मौसम काफी उपयुक्त और काफी बेहतरीन माना जाता है धान के उपज के लिए। बीज अंकुरण ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके लिए 10 से 30 डिग्री टेम्परेचर उपयुक्त माना गया है। और मृदा, मिट्टी किस प्रकार की हुई है, बहुत बड़ी, किसी भी फसल को उपजाने के लिए मिट्टी का जो किस प्रकार का मिट्टी हम प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार की फसल का नेचर है, उस दोनों को मिलाने के बाद ही हम उत्पादक का बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी का हम उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में हमको ऐसा मृदा चाहिए जो पानी रोकने वाली हो, चिकनी पानी। धान के फसल में हम सभी जानते हैं कि बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो मुख्य रूप से वर्षा ऋतु और वर्षा का जो मेन जो पीक आवर रहता है, यानी कि जो वर्षा का जो मुख्य समय, जो वर्षा वाली जो मंथ रहती है, उसमें धान को माना जाता है, लगाया जाता है। इसको बहुत पानी की आवश्यकता होती है। तो जो बहुत पानी होगा तो ऐसा मिट्टी चाहिए जो पानी को होल्ड करे और ज्यादा से ज्यादा अपने पानी को बचाए, जिससे धान की फसल को हम बेहतरीन उसका जरूरत पूरा कर सके, पानी की जरूरत को पूरा कर सके। ऐसे में हमको पानी रोकने वाली मिट्टी चाहिए। चिकनी मटियार मिट्टी द बेस्ट मिट्टी टू प्रोडक्शन ऑफ पैडी और धान के उत्पादन में हमको चिकनी मिट्टी, चिकनी मटियार दोमट मिट्टी बहुत ही लाभदायक होता है। इसका प्रयोग करने से हमको इसका उत्पादन में बहुत लाभ मिलता है। और इसका पीएच का मतलब होता है कि हर फसल का एक पीएच लेवल होता है मिट्टी का। अगर उससे अप डाउन होगा तो हमारा प्रोडक्टिविटी पर सीधा प्रभाव डालता है। तो क्वेश्चन में भी हम ऑब्जेक्टिव में अक्सर धान का पीएच, बहुत सारे फसलों का मिट्टी का पीएच, कैसे पीएच में वो ज्यादा सर्वाइव करेगा, अक्सर क्वेश्चन आता है। तो ऐसे में हमको क्या करना है, थोड़ा सा पीएच का नॉलेज रखना है। पीएच हमारा धान के खेत के लिए 4 से 7.5, ये 2-4 छोटे-छोटे टॉपिक को हम माइंड में रख के काफी अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बहुत लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम के लिए
हम छोटा मोटा चीज को लेकिन काफी बढ़िया प्रस्तुतिकरण करके अपना बात बहुत सरल में लिखे, लेकिन उसमें अगर कंटेंट बहुत अच्छा है तो हमको मार्क्स लेने में कोई परेशानी नहीं होगी, हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं थोड़ा सा ध्यान देके। अब हम पीएच 4 से 7.5 तक का अगर मीटिंग में है तो हम बहुत आसानी से एक अच्छी प्रोडक्टिविटी में हम खर्च कर सकते हैं और वो हम उस मिट्टी से प्राप्त कर सकते हैं अच्छे धान का हम उत्पादन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जो काफी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव में समझिए कि आपका इंतजार कर रहा है हर एग्जाम में किस फसल में उन्नत किस्म कौन कौन सा होता है, वो 2-4 आपको हर ऑब्जेक्टिव में, अगर आप एग्रीकल्चर का एग्जाम देने जाएंगे तो मेरा दावा है 3 से 4 ऑब्जेक्टिव या 5-10 भी हो सकता है, 10 तो नहीं होगा, 5-7 रहेगा। उन्नत किस्में धान का, गेहूं का, चना का, बहुत सारे फसलों का अलग अलग प्रकार का उन्नत किस्मों का रहेगा। तो अब अगर धान का बात हम लोग कर रहे हैं तो जो मुख्य रूप से आपको याद रखना चाहिए 4-5 जो है, जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या सीता है, कनक है, राजश्री, सुधा, जानकी, सुगंधा और कतरनी और सोनाचूर तो सभी जानते हैं और कतरनी खा के बड़ा प्राउड फील करते हैं। हम लोग के क्षेत्र में काफी पॉपुलर है कतरनी चावल खा के प्राउड फील करना। चलिए